नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार करंट अफेयर्स की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम रोजाना की महत्वपूर्ण खबरें, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, सरकारी योजनाएं, प्रतियोगी परीक्षा अपडेट और विशेष विश्लेषण को आसान और याद रखने योग्य तरीके से समझेंगे। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स का सफ़र और जानते हैं सबसे तेज, सटीक और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट के अंदर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और अपनी ये क्लास डेली आ रही है और हर क्लास देखने से पहले शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास। भारत की सेना ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) को कौन सी मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए निविदा जारी की है? तो अपने पास ऑप्शन है आकाश, अनंत शस्त्र, MRSM और स्पाइडर। ठीक है, तो अपना सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनंत शस्त्र। ठीक है, अनंत शस्त्र अपना सही आंसर है। मतलब ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये जो मिसाइल बना रही है अनंत शस्त्र, और भारतीय सेना ने इसे खरीदने के लिए निविदा जारी की है। ठीक है, अनंत शस्त्र मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये जो मिसाइल है एयर टू एयर मिसाइल है। मतलब एयर टू एयर मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने को। ठीक है, और इसके अलावा अपन और भी इम्पोर्टेंट देख सकते हैं कि कौन कौन सी मिसाइल अपने लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर आती है अग्नि श्रृंखला। अग्नि के अंदर अग्नि 1 से लेके अग्नि 5 तक मिसाइल बन चुकी है, और अग्नि 6 की जो रिसर्च है वो जारी है। ठीक है, उसके अलावा पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी के अंदर SRBM शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक हाँ, अग्नि की अगर हम बात करते हैं कौन सी मिसाइल होती है, ये शॉर्ट मिड रेंज से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तक नाभ्य परमाणु निवारण का मुख्य स्तंभ है। मतलब ये एटॉमिक परमाणु ऊर्जा का यूज करके अग्नि जो मिसाइल है उसको अपन यूज करता है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी जो है वो युद्ध स्थानीय स्ट्राइक के लिए इसको अपने काम में रहता है, शॉर्ट रेंज मिसाइल होती है। इसके अलावा 17 जुलाई 2025 को पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण हो चुका है। ठीक है, अब तक अपडेटेड अग्नि के अंदर 5 तक बन चुकी है, पृथ्वी के अंदर पृथ्वी सेकंड बन चुकी है। ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस सेकंड। ठीक है, ब्रह्मोस किस देश की हेल्प से बनाई जा रही है? रशिया की तरफ से। ठीक है, इसके अलावा भारत रूस संयुक्त विकास। ठीक है, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हालिया रुझान ब्रह्मोस सेकंड हाइपरसोनिक अधिक तेज, मतलब जो सेकंड ब्रह्मोस सेकंड बनेगी उसको हाइपरसोनिक की रेंज की बनाने की प्रैक्टिस चल रही है। इसके अलावा अस्त्र की बात करें तो अस्त्र कौन सी मिसाइल है? एयर टू एयर, MK1, MK2, MK3 MK3 तक विकास हो चुका है। निर्भय की बात करें, निर्भय अपने पास है। इसके अलावा सागरिका है, K15, शौर्य है, आकाश, प्रहार। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट मिसाइल है अपनी इंडिया की जो अपने करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, लिखे क्या अपन को लिख सकते हैं, जैसे मान लो अग्नि है। ठीक है, अग्नि के अंदर कहाँ तक बन गई? अग्नि 5 तक बन गई। ठीक है, 6 की बात चल रही है। दूसरी है पृथ्वी के अंदर है पृथ्वी सेकंड बन चुके। ब्रह्मोस की बात करें, ब्रह्मोस के बाद क्या था? ब्रह्मोस फर्स्ट तो बन चुकी है जो सुपरसोनिक की है, सुपरसोनिक रेंज की है। बात चले ब्रह्मोस सेकंड की, ब्रह्मोस सेकंड किस रेंज में बनाएंगे? हाइपरसोनिक। ठीक है,
उसके बाद अस्त्र की बात करें तो अस्त्र जो मिसाइल है उसके भी कितने वेरिएंट आ चुके हैं, एम 3 वेरिएंट आ चुके हैं, MK1 से लेके MK3। ठीक है, निर्भय, ठीक है, सागरिका, कहाँ लिखेंगे, लिख देते हैं, सागरिका जो K15 तक बन चुकी है। इसके बाद में है शौर्य, ठीक है, आकाश, प्रहार, धनुष, बहुत सी मिसाइल है जो अपन अपने मिसाइल के रूप में यूज लेते हैं, अपने अपडेटेड मिसाइल्स है। ठीक है, चलो बात करते हैं, बहुत सारी मिसाइल होगी, इनके बारे में अलग अलग कभी पढ़ेंगे, अलग अलग मिसाइल, कौन सी मिसाइल किस काम में आती है, कितनी रेंज है। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय CDM सिकंदराबाद की कमांडेंट के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो अपने पास ऑप्शन है 4, ठीक है, जिसके अंदर है ऑप्शन लेफ्टिनेंट जनरल हर्ष छिब्बर, मेजर जनरल PG श्रीनिवास, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर मार्शल RK शर्मा। ठीक है, तो अपना जो है राइट आंसर क्या होगा? मेजर जनरल G श्रीनिवास। ठीक है, ये अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय है कहाँ पर? ये सिकंदराबाद के अंदर है। ठीक है, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट CDM। ठीक है, स्थान है सैनिकपुरी, सिकंदराबाद, तेलंगाना। सिकंदराबाद है कहाँ? पूरा एड्रेस देखिए इसका, तो कहाँ पर है? सैनिकपुरी, सैनिकपुरी, सिकंदराबाद। कहाँ पर है? तेलंगाना। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1970 के अंदर, जिसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट। इसका नाम बदलकर कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कर दिया गया था। स्थापना कब हुई थी? 1970 के अंदर। ठीक है, जिसका कमांडेंट बना दिया गया मेजर जनरल G श्रीनिवास। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर बहुत सी सेनाएं, सशस्त्र सेनाएं, आर्मी हो गया, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री बल, रक्षा मंत्रालय, विदेशी देशों के अधिकारियों को प्रबंधन, विचार, रणनीतिक निर्णय लेने की क्षमता, संसाधन प्रबंधन, प्रकार्य, प्रशिक्षण, प्रशासन आदि क्षेत्रों में आधुनिक प्रबंधन तकनीकों से लैस किया जाता है। मतलब एक तरीके से ट्रेनिंग सेंटर है, इसके अंदर मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, मिलिट्री हो गई, अपने पैरामिलिट्री होगी, और भी जैसे बाहर के कुछ डिफेंस से रिलेटेड ऑफिसर्स हैं, उनको यहाँ पे बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग सेंटर है। 2024-25 में पश्चिमी राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में रेगिस्तानी मुद्रा निर्माण तकनीक का उपयोग करके पहली सफल गेहूं की खेती किस संस्थान द्वारा की गई? ऑप्शन अपने पास है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, राजस्थान का बागवानी विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र जयपुर, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, तो अपने पास 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा इसका अंदर सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय CUOR। ठीक है, CUOR, जिसने शुष्क रेगिस्तान में रेगिस्तानी मुद्रा निर्माण तकनीक, नाम क्या है इसका? रेगिस्तानी मुद्रा तकनीक, मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके पहली सफल गेहूं की सफल। ठीक है, एक तो क्या याद करना है कि क्या था? रेगिस्तानी मृदा निर्माण तकनीक। ठीक है, किसकी खेती की गई है? सफल गेहूं की, पहली सफल गेहूं की खेती किस संस्था द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सितंबर 2025 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो बात करते हैं
ऑप्शन अपने पास क्या है, 4 है। RS भट्टी, प्रवीर रंजन, सुरेंद्र सिंह, प्रवीण कुमार। तो सही आंसर है अपने पास प्रवीण कुमार। ठीक है। भारत तिब्बत सीमा, जो भारत और तिब्बत की जो सीमा है उसकी जो देख रेख करती है वो ITBP करती है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके DG कौन है, प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार एक IPS ऑफिसर है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2025 से कमान संभाली है। ठीक है। अब इसके अलावा अपन देखते हैं कुछ प्रमुख बलों के DG के नाम, जिनमें से हो गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, इनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के DG हैं दलजीत सिंह चौधरी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF प्रवीर रंजन। क्या है, प्रवीर रंजन। ठीक है। इसके अलावा ITBP हो गया प्रवीण कुमार। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF है पीयूष आनंद। इंडियन कोस्ट गार्ड ICG, इसके परमेश शिवमानी। ठीक है। CRPF के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, BSF के दलजीत सिंह चौधरी, CISF के प्रवीर रंजन, NDRF के पीयूष आनंद, ICG के इंडियन कोस्ट गार्ड के परमेश शिवमानी। इसके अलावा अगर अपन देखें कि आर्मी के कौन है, मतलब आर्मी के जो हेड हैं, चीफ हैं, वो कौन है, तो थल सेना आर्मी का हो गया, आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उसके बाद अगर नेवी की बात करें, यह है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है। एयरफोर्स की अगर बात करें, एयरफोर्स है एयर चीफ मार्शल एयर एयर चीफ मार्शल है अमरप्रीत सिंह। ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट चीफ और कुछ इम्पोर्टेंट DG आपके सामने कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें आएगी तो इनसे भी पूछ सकता है। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किस संस्था ने साइफन चालित तापीय विलवणीकरण प्रणाली विकसित की जो समुद्री क्रिया जल को पेयजल में परिवर्तित करती है। ठीक है। ऑप्शन अपने पास है IIT दिल्ली, IISc बेंगलोर, NIT त्रिची, BARC। तो अपना सही आंसर जो है वो है IISc बेंगलोर। ठीक है। जिसने क्या किया,
जो समुद्री जल है उसको प्योर करने का काम किया, पेयजल पीने योग्य। और जो तकनीक है वह साइफन चालित तापीय विलवणीकरण प्रणाली। इस प्रणाली का यूज़ करके जो समुद्री जल है इसको पेयजल के रूप में परिवर्तित किया है। और किसने किया है? IISc बेंगलुरु ने। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो 2025 IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस के दौरान भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई। ये रिजर्व किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन अपने पास कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी और अंडमान सागर। तो अपना सही आंसर हो जाएगा पाक खाड़ी। ठीक है, विश्व संरक्षण कांग्रेस के दौरान भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व क्या है? फर्स्ट डुगोंग संरक्षण रिजर्व। फर्स्ट डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ पे खोला गया? पाक की खाड़ी में। और डुगोंग की बात करते हैं, ये जो पाक खाड़ी है कहाँ पर? ये तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ पर है? पाक खाड़ी, जो कि बिलोंग करती है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण अभियान है तमिलनाडु के पाक खाड़ी में स्थित है, जिसे राज्य सरकार ने 21 सितंबर 2022 को स्थापित किया गया था। ठीक है, यह अभियान समुद्री घास के मैदानों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, जो डुगोंग जैसे समुद्री स्तनधारियों के लिए भोजन का मुख्य सोर्स है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पे, क्योंकि हो गया पहला था जिसका आंसर है पाक खाड़ी, जो तमिलनाडु के अंदर है। इसकी स्थापना 21 सितंबर 2022 को हुई थी। ठीक है, शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र, जिनका निधन अक्टूबर 2025 में हुआ, किन पारंपरिक वाद्यों में से एक वादन के लिए प्रसिद्ध थे जो सितार के समान है? ऑप्शन अपने पास है स्वरमंडल, तबला, हारमोनियम, सारंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वरमंडल। ठीक है, पंडित छन्नूलाल मिश्र जो थे, जिनका जन्म हुआ था, हाँ, जन्म 3 अगस्त तो 1936 को हुआ था। 3 अगस्त 1936। और मृत्यु जो हुई है, निधन जो है वो हुआ है 2 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, हरिपुर, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। कहाँ से बिलोंग करते थे? हरिहरपुर, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करते थे। शुरुआत में अपने पिता पंडित बद्री मिश्र से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। बाद में उस्ताद अब्दुल घनी खान और ठाकुर जयदेव सिंह से प्रशिक्षण लिया इन्होंने। ठीक है, घराना जो है इनका वह है बनारस घराना। ठीक है, इनको बहुत इम्पोर्टेंट पुरस्कार मिल चुके हैं। पद्म विभूषण मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिल चुकी है। ठीक है, कौन कौन से? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी, ठीक है। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट अपने पास प्रमुख शास्त्रीय गायक है जिनके अपन घराने
देख सकते हैं, अभी इतनी जगह नहीं है, अपने वर्बली बोलते हैं। पंडित भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी जिनका घराना है किराना घराना। ठीक है, लिख लेते कहीं पे, सही रहेगा। घराने की बात करते हैं अपने पास, तो पंडित भीमसेन जोशी वह किराना घराना। उसके बाद पंडित जसराज, पंडित जसराज मेवाती घराना। इसके लिए पंडित कुमार गंधर्व, ये अलग शैली है इनकी। ठीक है, पंडित राशिद खान, पंडित राशिद खान का जो घराना है वो है रामपुर शेषवान घराना। इसके बाद पंडित छन्नूलाल मिश्र हो गया बनारस घराना। उस्ताद आमिर खान इंदौर घराना। उस्ताद आमिर खान इंदौर घराना। उस्ताद राशिद खान रामपुर हो गया। गिरिजा देवी बनारस घराना, गिरिजा देवी बनारस घराना। ठीक है, इसके बाद है पंडित वीजी जोग, इसका वायोलिन इन क्लासिकल, कुछ दे नहीं रखा। ठीक है, ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट घराने हैं जिनको अपन याद करना है, आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पर्यटन पहलों में उत्कृष्टता के लिए किस भारतीय राज्य ने 2025 का वैश्विक पर्यटन पुरस्कार जीता है? ऑप्शन अपने पास है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारतीय राज्य ने 2025 का वैश्विक पर्यटन पुरस्कार, मतलब अपने इंडिया की बात चल रही है, भारत के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट वैश्विक पर्यटन पुरस्कार आंध्र प्रदेश ने जीता है। अगर वैसे देखें देश के अंदर देखें तो वर्ल्ड लीडिंग डेस्टिनेशन की बात करें तो मालदीव है, मतलब कंट्री वाइज देखें तो मालदीव के अंदर सबसे ज़्यादा पर्यटन आता है। इसके अलावा वर्ल्ड्स लीडिंग सिटी की अगर बात करें, देश की बात करें तो मालदीव। ठीक है, शहर की बात करें, शहर में आता मनीला जो फिलीपींस के अंदर है। ठीक है, इतना ही आपको याद करना है, ज़्यादा आपको याद करना है नहीं। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य ने मरीजों के लिए गुणवत्तापूर्ण उपचार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है? ऑप्शन अपने पास गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने मरीजों के लिए गुणवत्तापूर्ण उपचार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है। क्या? एक व्यापक देखभाल कैंसर नीति।
कौन सी राजधानी दी है? महाराष्ट्र। इतना याद करना, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अपने पास, सितंबर 2025 में पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में किस भारतीय सेना कोर ने ड्रोन कवच अभ्यास किया है? ऑप्शन अपने पास स्पीयर कॉर्प्स, स्ट्राइक कोर, राप्टा कोर, डेजर्ट कोर, ठीक है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा इसमें स्पीयर कॉर्प्स। स्पीयर कॉर्प्स पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पर? पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में स्पीयर कॉर्प्स भारतीय सेना ने कोर ड्रोन कवच अभ्यास किया है, ठीक है। ये आपके आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इससे पहले वाली क्लास में अपन 10 करंट अफेयर्स किए थे। आने वाले हर दिन आपको 10 पॉइंट करंट अफेयर्स के मिलेंगे। इनसे रिलेटेड आपको स्टैटिक जीके के टॉपिक भी मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको डेली अपडेटेड क्लास मिल सके। थैंक यू गाइस।